सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3rd, 4th और 5th मई के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज द इंटरनेशनल लेबर डे बीन सेलिब्रेटेड। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज 1st ऑफ मई। ओके, तो ये हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सो दैट जितने भी हमारे लेबर्स हैं या फिर जितने भी हमारी वर्किंग क्लास है उन सबको हम थैंक यू बोलने के लिए ये इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये 1809 से हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। एंड इवन ये इसको लाइक हम लोग ना इंटरनेशनल वर्कर डे भी बोलते हैं और मे डे भी बोलते हैं। एक्सेप्ट दैट इस डे को सेलिब्रेट करना और हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे लाइक हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, लाइक ताजमहल हो गया, हवा महल हो गया, इवन हमारा लाल किला हो गया। इन सारे जो वर्कर्स हैं इन्होंने काफ़ी गजब लाइक बिकॉज दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी, बट उस टाइम पे भी इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बना दी उन लोगों ने विदाउट हाई टेक टेक्नोलॉजी और मतलब अपने हाथों की कलाकारी से ही। तो उस चीज़ को भी मतलब लाइक सैल्यूट करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, so moving to the next question, who has topped the recently released Asia Pacific Head Office Rental Index? So right answer of second is C, which is हांगकांग। तो इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बस ये जान लो कि ये नंबर 1 पे हांगकांग था एंड इसमें दिल्ली एनसीआर जो था वो 9th नंबर पे था। एक्सेप्ट दैट इसको नाइट फ्रैंक नाम की एक इंस्टीट्यूशन है वो रिलीज़ करती है क्या, एशिया पैसिफिक हेड ऑफिस और रेंटल इंडेक्स। ओके, आप चाहो तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। So next question is, which Indian film actress has been included as a jury member of 75th Cannes Film Festival? So right answer of third is B, which is Deepika Padukone. तो आप इसके ऊपर पढ़ सकते हो कि लाइक ज्यूरी मेंबर्स करते क्या है इसमें, बट यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि लाइक इसको फर्स्ट किस इंडियन को मिला था। यहाँ पे दिया हुआ ना विच इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, तो यहाँ पे फर्स्ट फिल्म एक्ट्रेस कौन थी, तो उनका नाम है लेट मृणाल सेन। ओके, ये हैं, इनको फर्स्ट मिला था, कब मिला था, इट्स इन 1982। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। एंड 75th एडिशन, तो इसको हेड किसने किया, तो इसको हेड किया विंसेंट लिंडन। ओके, विंसेंट लिंडन कौन है, ये एक फ्रेंच एक्टर है, इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हो। ओके, so next question is, where will the 12th ministerial conference of WTO being organized? So right answer of fourth is C, which is in Geneva। तो जो ministerial conference है WTO का, one of the highest डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ओके, तो ये तो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था इन सिंगापुर, और ये अराउंड दो साल के गैप में होता है। 1996 से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1996 से ये होते आ रहा है। 2 ईयर का गैप होता है, बट 2019 में होने वाला था लेकिन वो नहीं होके ये अभी हो रहा है। और क्यों हो रहा है सबको पता है, बिकॉज ऑफ C-19। ओके, कोविड-19 की वजह से यहाँ पैसे हो रहा है। एंड क्या करता है ये, तो बेसिकली ये ट्रेडिंग, जितने भी ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करता है। लाइक ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा हो गया वो, इवन हमारा जो सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट होता है, उन सबको रिजॉल्व करना, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज, डिलीवरिंग एंड इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिलीवरिंग टेक्निकल असिस्टेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपिंग कंट्री, सॉरी ट्रेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो जितने भी हमारे लाइक आइडियाज़ होते हैं, नए नए इनोवेशंस होते हैं, उनको डेवलपिंग कंट्रीज का शेयर करना। ओके, सो इनके हेड कौन, अभी इसको हेड कौन कर रहे हैं, तो वो तैमूर सुलेमानोव है। ओके, वो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। तो जो MC-12 होने वाला है, लाइक इसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को हम लोग MC-12 भी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं इस बार, तो इस लाइक इट्स ऑल अबाउट कोविड-19। तो वैक्सीन्स एंड अदर क्रिटिकल सप्लाईज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेविंग फिश स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक टैरिफ एंड गोइंग डिजिटल के ऊपर बात करेंगे। साथ में बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैव 12 नेशन हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹8,000 करोड़ हैज बीन इनॉग्रेटेड? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी, विच इज इन हैदराबाद। तो इसको लाइक फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है, तो वो एक नितिन गडकरी हैं। ओके, तो ये जो 12 नेशनल हाईवेज हैं, ये बेसिकली 460 किलोमीटर्स का एक पूरा हाईवे है। ओके, लाइक अलग अलग हाईवे, सॉरी यहाँ पे 12 अलग अलग की बात की जा रही है, सबको मिला के 460 किलोमीटर्स को है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, तो ये है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। ओके, इसको याद रखिए, लेकिन मैंने फुल फॉर्म खुद से बनाया था, कुछ है नहीं शॉर्ट फॉर्म इसका। तो इंटर स्टेट्स कनेक्टिविटी के ऊपर बात की जा रही है, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स आने वाले हैं। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे ये जो 12 नेशनल हाईवे ये बनेंगे और 460 किलोमीटर का लंबा चौड़ा रास्ता बनेगा एंड इंटर स्टेट कनेक्टिविटी रहेगी। ओके,
So next question is, who has organized the national level logistics seminar Logism Air 2022? So right answer of 6 is A, which is Indian Air Force. ये दिल्ली में ये सेमिनार कंडक्ट हुआ था एंड इट्स ऑल अबाउट कि जो हम लोग जो एयरफोर्स में जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हम लोग एडवांस कैसे कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो दैट जितने भी ऑपरेशन होते हैं एयरफोर्स को उसको हम कैसे बेहतरीन कर सकते हैं लाइक ट्रैक किसी भी चीज़ को ट्रैक करना या इवन उनके एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके हम पूरी इन्फॉर्मेशन लाइक पॉइंट में इन्फॉर्मेशन उनके पास आते रहे तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे पूरी बात हुई थी. इट्स ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन. ओके. So next question is, recently Tarsame Singh Saini has passed away. Who was he? So right answer of 7th is C, which is singer. Okay. I don't have much information about him. Okay. So next question is, where has an ambulance service for sick and injured cow has been inaugurated? So right answer of 8th is B, which is Dibrugarh district. डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? इट्स इन असम. ओके. तो ये जो सर्विस शुरू की गई है वो असम में शुरू की गई. ओके. और यहाँ पर इसके लिए हॉस्पिटल बनाया गया था किसके? काऊ के लिए. तो काऊ हॉस्पिटल 2020 में ये शुरू कर दिया गया था. कहाँ पे? असम में. एंड इवन ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में लाइक फर्स्ट काऊ एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू किया गया ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में. मे बी इससे पहले और भी दूसरे स्टेट्स में शुरू कर दिया गया, इसलिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है. ओके. बताई गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज ए, विच इज नरेंद्र मोदी. ओके. तो यहाँ पे 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था और इसमें लाइक इस कॉन्फ्रेंस में ऑल मतलब एक ही चीज़ बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया प्रोडक्ट. ओके. लाइक पूरा मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर के ऊपर इसमें बात किया गया. एंड यहाँ पे बेसिकली क्या क्या चीज़ों के ऊपर बात किया गया? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड इनोवेशन. तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई है. एंड to create manufacturing ecosystem in India under the Electronics and IT Ministry. और इसके हेड कौन है? राजीव चंद्रशेखर. तो ऑल ओवर इज लाइक कि आत्मनिर्भर भारत तो बनना ही बनना है, साथ में अपना जो भी बनेंगे उसको बाहर को भी देना है सो दैट कि फॉरेन रिजर्व हमारे पास आए. ओके. और ट्रेडिंग में हम लोग बढ़िया बन जाए. ओके. लाइक वी हैव टू टैकल चाइना. ओके. ऑल ऑफ फ्रॉम दिस थिंग. और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि लाइक जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो सब कुछ खत्म हो जाए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द क्वाड लीडर समिट 2022 विल बी हेल्ड? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज बी, विच इज इन टोक्यो. तो क्वाड के टोक्यो इज राइट आंसर. बीजिंग आएगा ही नहीं. ओके. बीजिंग तो क्वेश्चन में ही नहीं आएगा. इट्स द बॉल, इट्स टोक्यो. ओके. तो क्वाड क्या है? क्वाड इज लाइक 4 कंट्री का ग्रुप है. उस ग्रुप में कौन कौन है? तो उसमें जापान आता है, जापान ने शुरू किया था. यूएस आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है एंड इंडिया आता है. तो ये क्वाड है. इसको हम लोग एशिया नेटवर्क भी बोलते हैं. एंड ये किस लिए बना? ये चाइना को टैकल करने से बना. जितनी चाइना जो भी खुराफाती करता है वहाँ पे उस सबको रोकने के लिए ये बनाया गया. ओके. और ये काफ़ी लाइक इफेक्टिवली काम भी यहाँ पे कर रहा है. तो यहाँ पे अलग अलग जो 4 कंट्रीज़ हैं उन सबके रिप्रेजेंट किसने किया था वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके. तो यहाँ पे इंडिया से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया था पूरे इंडिया को. यूएस से बाइडन जी ने किया था. और ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन जो कि वहाँ के पीएम है उन्होंने किया था. एंड जापान में, और जापान से ना कि में, इट्स पीएम फूमियो किशिदा. ओके. फूमियो किशिदा ने यहाँ पे अपने जापान को रिप्रेजेंट किया था. ओके. इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज 2nd of May. तो टूना इज लाइक जो टूना फिश होती है कहीं ना कहीं वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे आ गई है. रीज़न 97% जो है उसको हंट लाइक ओवर फिशिंग और इलीगल फिशिंग के थ्रू खत्म कर दिया गया है. अब ओनली 3% इज लेफ्ट, लाइक लेस देन 3%. मैं यहाँ पे एक लाइक रॉ डेटा नहीं बता रहा, लाइक बहुत एनालाइज नहीं बता रहा, मैं बहुत रॉ डेटा बता रहा हूँ आप लोग को. 97% खत्म हो चुकी है. और इस जो ये डे है इसको हम 2016 से ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज इसी टाइम से जो ओवर फिशिंग की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ चुकी है. एंड इवन टू रेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूना फिश कि जो उसके ऊपर लाइक क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, हमारे फूड चेन को मेंटेन करने के लिए. ओके. और इसमें एक और चीज़ है कि लाइक जो टूना फिश है वो क्यों इतना किया जा रहा है? बिकॉज उसमें omega-3, विटामिन B12, प्रोटीन एंड अदर मिनरल्स मिलते हैं. तो इसलिए उसको काफ़ी अच्छे तरीके से हंट करके ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं. ओके. तो इस चीज़ को जो अवेयरनेस को रेज करने के लिए डे हम सेलिब्रेट करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country has been recently banned the export of both crude and refined palm oil? So right answer of 12th is C, which is Indonesia. Okay. Next question is, who inaugurated the second Khel Master game? So right answer of 13th is
इट्स बी विच इज़ अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सेकंड खेलो मास्टर गेम में 3000 मास्टर प्लेज आए थे, लाइक 3000 मास्टर प्लेज आए थे, जो कि 30 to 95 की उम्र के थे। ओके, 95 एज के थे। एंड जो ये आए थे वो कहीं ना कहीं वो 23 स्टेट्स एंड स्लैश यूनियन टेरिटरी से यहाँ पे आए हुए थे। 8 अलग अलग कैटेगरीज थी जहाँ पे ये लोग खेले हैं। तो अभी ये शुरू हुआ है, जब ये खत्म हो जाएगा तो जितने भी इनके मेडल्स वगैरह होंगे वो भी हम जानेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country landscape garden Sito Burlek Marks has got the status of UNESCO World Heritage Site? The right answer of 14th is C, which is Brazil. तो ये जो है ये लाइक रियो डे जेनरियो नाम की एक जगह पे है जो कि ब्राज़ील में है। इसमें 3500 अलग अलग स्पीशीज़ है। ये 8 लग रहा है लेकिन ये 35 है। 3500 स्पीशीज़ हैं प्लांट के, विच इज़ ऑल्सो कंसीडर लाइक उनके ऊपर हम लोग लेबोरेटरी में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सब कर सकते हैं। और लाइक न्यू तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन अलग अलग यहाँ पे मिले हैं। तो इसके अलावा इसमें और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता नहीं, लाइक यही पूछेगा कि कौन सी कंट्री से कौन सी जगह पे है। एक्सेप्ट दैट यूनेस्को जो है वो 1972 में बना था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। So next question is which state education board has banned the 3 books of Sikh history? So right answer of 15th is it's B, which is Punjab. तो क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं इन जो हिस्ट्री है सिख लोगों की, सिख कम्युनिटीज़ की, वो डिस्टॉर्ट करके इन तीनों किताबों में दिखाई गई थी। सो भगवंत मान जी ने सीधा बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और उन्होंने सीधा इस चीज़ को हटा दिया और ये हट गया। लाइक काफ़ी 2017 से ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा था। काफ़ी सारे जो वहाँ पे एक्टिविस्ट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फार्मर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिकॉज सिख फार्मर्स भी होते हैं, तो वो लोग सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज़ के लिए भी, और ये भी फाइनली खत्म हुआ। ओके, तो काफ़ी अच्छा काम इन्होंने शुरू कर दिया अपने हिसाब से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ टेकन ओवर एज द 34th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? राइट आंसर ऑफ 16th इज ए, विच इज़ विनय मोहन कतवार। तो जो फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी थे आप उनको जानिएगा, और इनके पास ये पोस्ट क्यों आया, इनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, आपको इनके बारे में जाके सर्च करना है। ओके, next question is where has the first Kerala Olympic Games started? So right answer of 17th is C, which is Tiruvananthapuram. Okay, तो केरला has started their own Olympics। तो इसका जो मैस्कॉट है जो कि इंपॉर्टेंट होता है हर ओलंपिक के हिसाब से, तो वो एक रैबिट का है। ओके, वो एक कार्टून जो कार्टून ही होता है, तो वो एक रैबिट बना हुआ है, और इसका नाम जो है वो नीरज रखा है। वाई नीरज? बिकॉज इट्स नीरज चोपड़ा से आप रिलेट कर सकते हो, उनको ऑनर करने के लिए ये बनाया गया। ओके, लेकिन इसका नाम दिया गया नीरज। तो इसमें 8000 पार्टिसिपेंट्स आएंगे जो कि एक क्वालिफाइड, एक जो ऑलरेडी इन्होंने कुछ लाइक जो क्वालिफिकेशन होती है उसको कंप्लीट करने के बाद ये यहाँ पे आएंगे। 10 डे का ये होगा सब कुछ, और उसके बाद अभी लाइक ये शुरू हुआ अभी शायद शुरू हुआ नहीं है, आप पता कर सकते हो कि शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। होने के बाद हम इसमें जानेंगे कि किसने कितना मेडल्स जीते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव द जेन बैंक प्रोजेक्ट? राइट आंसर ऑफ 18th इज बी, विच इज़ महाराष्ट्र। सो व्हाट अबाउट दिस बैंक, लाइक इंपॉर्टेंट क्या है? ऑलरेडी बहुत सारे बैंक है, तो ये उनको मतलब ओपन होकर क्या ही हो सकता है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम जेनेटिक रिसोर्सेज को स्टोर करके रखने वाले हैं। किस किस जेनेटिक्स, लाइक किस किस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स होंगे? तो यहाँ पे मरीन डाइवर्सिटी, लोकल क्रॉप्स, सीड्स, या फिर कह सकते हो आप यहाँ तक कि एनिमल डाइवर्सिटी और ह्यूमंस का भी शायद हो पाएगा। ओके, और एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जिसमें अराउंड 10 से 12 अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे ये एक जेनेटिक रिसोर्स का एक बैंक बनाया गया। ओके, यहाँ पे रुपीज़ वेट अ सेकेंड 172.39 करोड़ रुपीज़ को सेंक्शन किया गया इस चीज़ के लिए, और ये 5 ईयर के लिए यहाँ पे कर दिया गया। तो ये लाइक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मैंने ऑलरेडी शुरू में इसीलिए कहा था बिकॉज ये एक जेनेटिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अमेंड द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी? सो राइट आंसर ऑफ 19th इज ए, विच इज़ हिमाचल प्रदेश। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो उनके ऊपर लाइक कुछ लाइक दे हैव इम्प्लाइटेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट दैट कि लाइक आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कितना शेयर होगा, क्या होगा। तो उन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई है। दोज हु लव बिजनेस आप जाके कर सकते हो पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ऑन विच रिवर 540 मेगावाट कवार hydroelectric project has been approved in किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? राइट आंसर ऑफ 20 इज बी, विच इज़ चेनाब रिवर। तो जब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है जब ये बनेगा तो यहाँ पे अराउंड 2500 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे जो उसके जो लाइक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं उसको, लाइक जो पावर कट की जो प्रॉब्लम होगी वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। और अराउंड इसमें 1975 में यहाँ पे लिख देता हूँ 1975 मिलियन यूनिट 1 ईयर में प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है इस
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, एंड इसको लाइक कौन सा लाइक किसके हिसाब मतलब किसके जॉइंट वेंचर से बन रहा है, तो यहाँ पे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन प्लस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मिला जुला के यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो आप इस चीज़ के ऊपर जान सकते हो। और भी यहाँ पे मैं फुल फॉर्म मैं नहीं लिखूँगा, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, NHPC प्लस यहाँ पे JKSPDC। ओके, तो इसके जॉइंट वेंचर से ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड, सो राइट आंसर ऑफ 21st इज बी विच इज 3rd of May। तो क्यों किया जाता है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड किया जाता है इसको हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी बोलते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। क्यों करते हैं, तो जो भी जर्नलिस्ट होते हैं जब वो अपनी जो जॉब है वो ईमानदारी से करते हैं, तो पहली चीज़ तो उनको सैल्यूट करने के लिए, दूसरी चीज़ वाइल डूइंग जर्नलिज्म जब उनकी जो लाइफ होती है कभी कभी मतलब खतरे में हो जाती है, कभी लाइक दे लॉस देयर लाइफ बाय वाइल डूइंग देयर ड्यूटी, तो उस चीज़ को भी ट्रिब्यूट पे करने के लिए करते हैं। लाइक जितने भी लाइक ऑल मैंने पता कि ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, तो जब भी लाइक इसराइल सॉरी सीरिया इराक जैसे कंट्री में जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारे पत्रकार जाते हैं वहाँ, या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड से रिपोर्टर्स आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना किसी को अपनी लाइफ लॉस करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा इनको ट्रिब्यूट करने के लिए किया गया। ओके, तो इसका जो थीम है वो जान लेते हैं। तो पहले थीम छोड़ो, पहले इसको हम लोग लाइक 1993 से इसको हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। थीम इस बार का है जर्नलिज्म अंडर, वेट अ सेकेंड, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीग। ओके, ये है यहाँ पर का इसका थीम। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has extended $200 million line of credit with India for fuel? So right answer 22 is C, which is श्रीलंका। तो श्रीलंका ने हमसे $200 million का लाइन ऑफ क्रेडिट लिया था फॉर बाइंग फ्यूल। तो यहाँ इन्होंने ये भी कहा था कि जो हम पैसे ले रहे हैं आपसे, उसी पैसे से हम आपसे ही मतलब पेट्रोल भी लेंगे, जो भी फ्यूल होगा, फ्यूल में तो हर टाइप का फ्यूल आ जाता है, तो लेंगे। तो श्रीलंका की हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है वाइल बिकॉज ऑफ चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी एग्जाम गेम्स? सो राइट आंसर ऑफ 23 इज बी, विच इज जैन यूनिवर्सिटी। क्यों, क्योंकि जैन यूनिवर्सिटी ने 32 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 20 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं, और जो 5 हैं वो ब्राउन्स हैं। ओके, इसके एक्सेप्ट दैट जैन यूनिवर्सिटी पे नंबर 1 पे आ गया, उसके बाद LPU जो है वो 2nd नंबर पे है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 3rd नंबर पे। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। Next question is which country has become the first country to launch a global security initiative to uphold the principle of indivisible security? So right, okay, so right answer of 24th is C, which is China. So China, like first of all, US, sorry, इंडिया इंडियन सॉरी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी प्लस यहाँ पे जो क्वाड के जितने मेंबर्स हैं, इन सबको टैकल करने के लिए या फिर काउंटर करने के लिए ये चाइना जो है बोल रहा है कि हम भाई अपना ग्रुप बनाएंगे, और उसके बाद फिर लाइक इनको टैकल करेंगे, काउंटर करेंगे। तो चाइना ने अभी बनाया नहीं है, इन्होंने सिर्फ एक अभी अनाउंसमेंट किया है कि भाई ऐसा एक चीज़ होना चाहिए जिसको हमारा साथ देना है, वो आ गया है। तो मेनली तो यही है कि भाई कोई देगा नहीं जल्दी, और जो देगा वो फिर लाइक जो भी चाइना का साथ दे रहा होगा, कहीं ना कहीं वो यूएस से लाइक दे टेक प्रॉब्लम हो जाएगी यूएस से भी उसकी। अगर लाइक लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे जापान चाइना का साथ देता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल देगा, तो जापान और यूएस के रिलेशन काफ़ी खराब लाइक बदतर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई लाइक देगा नहीं साथ, बट चाइना बोल रहा है कि भाई जो रशिया यूक्रेन के साथ हो रहा है वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ITC हैज़ पार्टनर विथ IIT to support research on sustainable development. So right answer of 25th is B, which is IIT Delhi. तो क्या होने वाला है इसमें, तो बेसिकली यहाँ पे एक STEM नाम का एक ओके मैं आपको बता रिसर्च करने के लिए बताया जाता है, STEM। इसका क्या मतलब है, इट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा रिसर्च करने के लिए, ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें, इसको हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग SDG के ऊपर बात करने वाले हैं, विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो इट्स लाइक एनर्जी स्टोरेज। ओके, एनर्जी स्टोरेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे लो कार्बन फ्यूल्स। ओके, यहाँ पे लो कार्बन फ्यूल्स के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक्सेप्ट दैट ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लास्टिक बायोडिग्रेडेशन के ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं, बात करेंगे SDG से। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? सो राइट आंसर ऑफ 26 इज A, विच इज तरुण कुमार। तरुण कुमार जो है वो एक IAS ऑफिसर हैं। ओके, 1987 बैच के,
और ये हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं। तो यही आप लोग जान सकते हो। इसमें और जानने के लिए यही है कि ये फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरीट रह चुके हैं। ओके, next question is, where has the advanced town artillery gun system successfully been test fired? So right answer of 27th is C, which is जैसलमेर in राजस्थान। तो इसका जो रेंज है वो 45 किलोमीटर अभी बताया जा रहा है, और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा लाइक एक्यूरेट जो बोलते हैं ना, वर्ल्ड का एक्यूरेट जो शॉट मार सकता है वो है यहाँ पे। इसको डेवलप हमारे DRDO ने किया है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ऐसे गन्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन न्यूज़ में क्यों था, इट्स 95% इंडिजीनियस, आत्मनिर्भर भारत। हर जगह आप देखोगे तो आपको आत्मनिर्भरता मिलेगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ वर्ल्ड फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वेटीपोर्ट बीइंग बिल्ड? सो राइट आंसर 28 इज बी, विच इज इंग्लैंड। खुद पढ़ो जो कर, इसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या इसमें लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग स्टार्ट बाय द एंड ऑफ 2022? सो राइट आंसर ऑफ 29 इज बी, विच इज श्रीलंका। ओके, तो अभी शुरू नहीं हुआ, जब शुरू हो जाएगा तो किसने क्या जीता हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द निर्मला देश पांडे मेमोरियल वर्ल्ड पीस प्राइज? राइट आंसर ऑफ 30 इज ए, विच इज जनरल तेज कौल। ओके, इज द राइट आंसर। तो ये क्यों दिया गया, क्यों दिया जाता है? सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड पीस प्राइज। तो जो हमारे जनरल साहब हैं, इन्होंने जब इंडिया पाकिस्तान जब वॉर में था तब इन्होंने लाइक पीस के रूप में, पीस एडवाइज़र के रूप में काफ़ी अच्छा काम किया था, एंड उसी के लिए इनको ये पीस अवार्ड, पीस प्राइज़ मिला है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक सब अगर हम लोग यही बोलते रहेंगे कि भाई इंडिया पाकिस्तान पे अटैक वगैरह ये सब करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमारे ही नुकसान होता है इन सब चीज़ों से। कभी भी अगर वॉर होता है तो उसके लिए कभी भी मतलब लाइक वो डेवलपमेंट का काम नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं वो जो कंट्री है वो कहीं अंडर डेवलप हो जाती है। आप यूक्रेन को देख लो, लाइक ख़त्म कर दिया पूरा। इवन जब भी इसराइल जब अटैक करता है तो इसराइल का जो स्ट्रैटेजी होता है कि वो सीधा आपके स्कूल्स के ऊपर अटैक करेगा, यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक करेगा, अच्छी खासी बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करेगा। वो लोगों को नहीं मारता, वो आपको डेवलपमेंट में पीछे छोड़ेगा। वो आपको 10 दिन का अटैक करेगा लेकिन आपको 20 साल पीछे कर देगा। तो इन ये तरीका होता है किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करने का। तो जो लाइक तो जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं उन सबको अवॉइड करने के लिए पीस एडवाइज़र ग्रुप होता है, तो उसमें ये थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, और उसी चीज़ के लिए इनको प्राइज़ मिला। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो लेट आया है, 2 या 3 दिन का एक ही बार में आ रहा है, बिकॉज थोड़ा मैं प्रॉब्लम में था, लाइक कहीं गया हुआ था, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब वीडियो रेगुलर आएगी।